कर दो। एक्चुअल में सर मैं आपके साथ में राहुल जी वाले ग्रुप में जुड़ा हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो वो सब मैं आपके वो देखता रहता हूँ सर, जो आपने वो यूट्यूब चैनल वगैरह वो सब बनाए, तो थोड़ा आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। सोचा कि आज साहब से रूबरू जय हिंद कर लूँ एक बार। बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना पद की जो है ना शर्म को लिए आप लोग जो है बात कर रहे हैं और अपने आप जी को सर, जो जी है ना सर। इस जन कल्याण के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जी सर, जी सर, जी क्योंकि सर। जिनको अपन बड़ा मार रहे हैं वो बड़े है ही नहीं, वो छोटे जी चरित्र सर, के जी सर। अपराधी लोग हैं। कायदे से उन्हें हमारा प्रतिनिधि बनने का अधिकार ही नहीं है। ये हमारे लिए जी लज्जा सर, और जी शर्म सर। की बात है कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। सर 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 सर। आप ये बताइए, अभी जी जो सर, 2019 में पार्लियामेंट गठित हुआ है जी उसमें सर। 42% जो है लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जी 29% जी के जी खिलाफ जो है संगीन अपराध हैं, रेप, जी सर, जी मर्डर, सर, जी डकैती, सर। किडनैपिंग। तो आप ये जी सर, बताइए, जी ये सर। कानून के निर्माता ये क्षुद्र चरित्र के जी, लोग क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही बात है सर। मैं आपके जो यूट्यूब पे जाकर के मैं बहुत अच्छे से उनको देखता भी हूँ, और उसमें सब्सक्राइब भी सर मैंने किए हुए हैं, और अच्छा लगता है सर। आज हिम्मत करके आपको कॉल किया हूँ मैंने, कहा सबसे आपने एक बार अपना आज नाम क्या बात ही बताया कर है? लेता हूँ। मेरा नाम सर कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार। तो कृष्ण कुमार जी, मैं एक हाँ तो सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ जी कि सर, आपने जो है साहस जुटाया और मुझसे बात की। कई जी लोग सर, तो जी जो सर, है जी बात सर। करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है हाँ ना? सर, साहस नहीं कर पाते। जी सर, ठीक है जी ना? सर। तो सबसे पहले तो जी मैं सर, आपको जो है साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा किया, नंबर 1। जी सर। नंबर 2 थैंक यू जो सर, है, वेलकम सर। जी इसमें सर, जब तक आप शक्ति का संधारण नहीं करेंगे, ये दुष्ट दानव लोग, ये आसुरी लोग, ये जितने भी जी नेता सर, हैं जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना अपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में चला रहे हैं, और जी ये सर, दुष्ट जी नेहरू सर, ने वो जी सर। नियम कानून जो इसे बनाना चाहिए था, पार्टी में वो कि राष्ट्रीयता रहे, पार्टियां गलत काम ना करें, पार्टी अपराधियों को जो ना लें, अपराधियों को टिकट ना दें, ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया। क्योंकि नेहरू के समय तो जो है आपको मालूम है कि बूथ कैप्चरिंग से लेके हर बदमाशी होती थी। जी यदि सर, जी सेशन सर। जी नहीं आते तो अभी भी आप उसी चीज से जूझ रहे होते। बिल्कुल बात सही है सर। मैं उस समय से सर, मैं एक्चुअली में सन 90 में मैंने हाई स्कूल किया था, 1990 में। हाँ हाँ। तो जब टीएन सेशन सर आए थे उस समय सर मैं अखबार पढ़ने लगा था, और मैं बहुत अच्छे से उनको समझ पा रहा था राजनीतिक सिस्टम को उस समय पे, और उनसे बहुत प्रभावित भी था। मैंने कहा नहीं, ये लेकिन अब अधिकारी समय ने। आ गया है कि ये दुष्ट चरित्र के लोग, घटिया लोग, ये हमारे राजनेता, हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इन्हें टिकट क्यों मिलना चाहिए? इन्हें क्यों जीतना चाहिए? और ये नियम, ये सब जो है ना तब तक नहीं आप रोक पाएंगे जब तक नियम कानून नहीं बनेगा, राइट? जी और हाँ, नियम बिल्कुल सही कानून बात। इन्हीं दुष्टों को बनाना है। तो इसका बिल्कुल सही मतलब क्या बात है है सर। कि हमें इनको इन्हीं के गेम में हराना होगा। और जी सर, जी मुझे सर, लगता है कि बिल्कुल। सबसे अच्छी पद्धति ये है कि हम जो जी है सर, नियम कानून बनाने के लिए इनको विवश करें, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है अच्छे नियम कानून आपके हित में तो नहीं बनाएंगे। ये हाँ अपनी बिल्कुल सही तनख्वाहें बढ़ा बात है सर। लेंगे, अपनी सब बदमाशी कर लेंगे, मक्कारी कर लेंगे, अपने लिए फ्रीबीज इकट्ठी कर लेंगे, अपने लिए जी जो ना सर। अकूत संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जनता को गरीब रखना चाहेंगे, उसका मजाक बनाना जी चाहेंगे, फ्री भी बांट के उसके सेल्फ स्टीम को भी नष्ट करना चाहेंगे, उसके जो है ना आत्मसम्मान को भी नष्ट करना चाहेंगे। और हम लोग इतने क्षुद्र जी प्राणी हो गए हैं कि ये इनकी रणनीति नहीं समझ पाते हैं कि फ्री भी हमारे आत्मसम्मान का के ऊपर एक करारा तमाचा है, और हमें वो तमाचा खाने बिल्कुल। में बहुत आनंद आने लगा है। वही चीज है सर, एक कांस्टेबल भर्ती नहीं हो पाता जिसके खिलाफ मुकदमा है, जबकि उसके कोई खास अधिकार नहीं, और ये सर विधि निर्माता बन जाते हैं। ये तो टिकट ही उन्हीं को देते हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, और सभी जी पार्टियां जी यही जी। कर रही हैं। आप ये देखिए, इनके मंच पे जो है ना अधिकांश अपराधी बैठते हैं, फूल मालाएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते होंगे कि उनके स्थायी वारंट हैं और आप उन्हीं को सैल्यूट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही है ना? बात है सर। तो ये अब जी इसके जी। लिए क्या नियम बनाना चाहिए अपन को नियम ये बनाना चाहिए कि जो आयोजक अपराधी चरित्र के व्यक्ति को अपने स्टेज पे बिठा देगी, उसको 5-5 लाख रुपए का जो है दंड लगेगा और 6 महीने की सजा भी होगी। सर ठीक सर है ना? बिल्कुल सही बात है सर। और ऐसा ही जो यदि जो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति बैठेगा
तो उसको 10 लाख रुपए का जो है ना अर्थदंड होगा, 1 साल की सजा होगी। आप अपराधी को पकड़ के मंच पे बैठाना चाहेंगे, वो भागेगा कि भैया मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना है तेरे मंच पे। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं। अब ये दुष्टों का महिमा मंडन हो रहा है और ये इन लोगों ने, नेताओं ने, बदमाशों की एक पूरी टीम अपने चारों तरफ कर ली है, जो वो जाती है, अत्याचार करती है अपने नेताजी के नाम पर। जिस महिला को चाहे उसको उठा ले, जिस जमीन पे कब्जा करना उस जमीन पे कब्जा कर लें। ये जितनी भी मकारी, बदमाशी, आपराधिक गतिविधियां हैं, उन सबके सरगने बन गए हैं। इन दुष्टों को अपने चरित्र और आचरण पर लज्जा भी नहीं आती है। और हम लोगों को, जो आम जनता है, हमें अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है कि साला हम इन्हें ऐसे क्षुद्र चरित्र के लोगों को अपना नेता कहते हैं। हम कितने घटिया और बेकार लोग हैं। जब हमें अपने चरित्र पर लज्जा आने लगेगी तो आप सब जैसे क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, इसी तरह लोगों में जागरूकता। अरे हम तो टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, नियम भी लाएंगे, बदल भी कर देंगे। बदलाव आएगा सर, जरूर आएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हम लाएंगे। बिना टेक्नोलॉजी के इन दुष्टों को हम नहीं कर पाएंगे और इनको उसी नियम कानून के तहत करना है। और नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी तो इतने जो है ना कायर टाइप के आदमी हैं कि वो हर चीज को जो है अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जिन लोगों ने गलत कानून बनाए हैं वो उसी पार्लियामेंट में बैठ के बनाए हैं। जब हमने आपको वोट दिया है तो आप ये साला जो डिप्लोमेटिकली करेक्ट और पॉलिटिकली करेक्ट काम क्यों करना चाहते हैं? कायर चरित्र के लोग, दुष्ट अपराधी लोग। इसमें सर एक चीज ये भी हो सकती है, तो ये ऑनलाइन की तरफ जरूर होना चाहिए। चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है। अभी आपने मेरा सुना नहीं है, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था? सुनी है कि नहीं सुनी है? बिल्कुल जी तो, सर, जी तो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ये दुष्ट नहीं आने देंगे, क्योंकि इनके पास तो 5,000 करोड़ रुपए हैं। तो उस पैसे का दुरुपयोग करके ये जितना चाहेंगे और फिर 5,000 करोड़ की 50,000 करोड़ की पार्टी बन जाएंगे। तो ये खर्च विहीन चुनाव कैसे आने देंगे? हाँ सही बात है सर। क्यों? क्योंकि यदि मान लो खर्च विहीन चुनाव आ गया तो इनके 5,000 करोड़ तो एक किनारे रखे जाएंगे। तो वो तो जो है हमें इनको विवश करना पड़ेगा। और यदि ये विवश नहीं होंगे तो खर्च भी, जो क्राइम फ्री भारत है, इसे पार्टी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। और 545 जो है समाज सेवी और जिन लोगों की जिनकी जिंदगी अपने आप में एक तपस्या रही है, उनको बिना प्रचार के जिता नहीं सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल जिता सकते हैं सर, बिना प्रचार के। लेकिन ये है कि थोड़ी जागरूकता लोगों में समय लगेगा भी। नहीं, तो समय क्यों लगेगा? यदि हम अपनी 10% एनर्जी अपनी ड्यूटी के बाद इसी काम में लगा रहे हैं तो जिसके प्रभाव क्षेत्र में जितने लोग हैं वो उसको करता जाएगा तो 1 महीने में तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात। हमें पोर्नोग्राफिक जो है ना मटेरियल, पोर्नोग्राफिक तस्वीरें, ये सब देखने में आनंद आता है। घटिया और किस्म की कविताएं और घटिया किस्म के जोक पढ़ने में मजा आता है। राष्ट्र निर्माण की बातों में साला हमारा जो है ना दिमाग घूम जाता है। हम कितने घटिया चरित्र के लोग हैं। हमें अपने चरित्र पर लज्जा आना चाहिए। जी सर, जी सर। जिस दिन हमें अपने चरित्र पर लज्जा आने लगेगी उस दिन समझ लीजिए कि परिवर्तन की बेला शुरू हो गई। और ये परिवर्तन जो है लोगों को जोड़ के ही आएगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। मतलब ये शक्ति जो है ना, ये इनको पिटीशन नहीं करना है। ये दुष्ट आपकी पिटीशन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, क्षुद्र चरित्र के लोग हैं, अपराधी चरित्र के लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो है ना पर्सनल प्रॉपर्टी के बतौर चला रहे हैं। अपने नेताओं, अपने भाई भतीजों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं। दूसरी पार्टी के जो लोग, स्वार्थी लोग इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। अब सत्ता बनाने के लिए किसी को भी टिकट, पार्टी और पैसा सब कुछ देने के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि ये धन बना रहे हैं। ये दुष्ट लोग हैं। इनके बच्चों ने कितनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। आप खुद देखिए, आपको दिख जाएगा कि कितना इनके चरित्र क्या है, कृत्य क्या है। जी सर, जी सर। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर। तो आप क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए, अपने प्रभाव क्षेत्र में लग जाइए कि हमें 10% टाइम जो है ना इसी काम के लिए देना है। और कुछ मत करिए, बस लोगों को जोड़िए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जब क्राइम फ्री भारत का अपना ऐप आ जाएगा तो मेंबरशिप लें। हम ये पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। हम इन्हीं के गेम में हराएंगे। जी सर, जी सर, जी। ठीक है, आप सहमत हैं?
हाँ, मैं सहमत हूँ सर। तो आज मैं अपेक्षा करूं कृष्ण कुमार जी कि आज से ही आप इसमें लग जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, आज से ही सर। चलिए चलिए, मैं आपका आह्वान करता हूं, और चूंकि ये एनर्जी है, इसके माध्यम से जो लोग भी उसे सुने उनका भी मैं आह्वान करता हूं कि अब बदलाव का समय आ गया है। टेक्नोलॉजी भी हम डिजाइन करेंगे, सॉल्यूशन भी हम डिजाइन करेंगे, कानून हम बनाएंगे, और इन घटिया नेताओं को भी हम बेबस करेंगे। और यदि ये नहीं मानेंगे तो इनको नेस नाबूद कर देंगे, इनकी जमानतें जब्त करा देंगे। क्राइम फ्री भारत जो है एक पार्टी के रूप में अवतरित होगी, और फिर जो है इस व्यवस्था को बदलेगी। और चूंकि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, तो अपना कार्य खत्म करके यह पार्टी विलुप्त हो जाएगी। जी सर, जी सर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, और कोई, क्योंकि व्यवस्था, ये तो ऐसे नियम कानून बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये दुष्ट है। और ये दुष्टता जो है जवाहरलाल नेहरू से चालू हुई है, ये दुष्टता इस कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस ही इन सब गड़बड़ियों के लिए जिम्मेवार है। संविधान में घटिया आर्टिकल 333 जैसे घटिया प्रावधान रखे गए। इसमें जो है, जहां एक तरफ कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई इक्वलिटी नहीं है, उसी में इनइक्वलिटी डाल दी है। एक घटिया बदमाश लोग हैं, इन्होंने जो नियम कानून अंग्रेजों ने अपनी सल्तनत चलाने के लिए बनाए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, आपको शोषित करने के लिए बनाए थे, आपको गुलाम जो है ना बनाए रखने के लिए बनाए थे, वो सब कानून यथावत रखे गए, और जो व्यवस्था थी वो भी यथावत रखी गई है। लिहाजा कृष्ण कुमार जी, अभी भी आप गुलाम हैं। आप मानते हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। तो अब एक गुलामियत के बाहर निकलिए, सही मायने में पार्टी विहीन प्रजातंत्र को स्थापित करिए, नियम कानून ऐसे बनाइए जिससे आपराधिक और छोटे चरित्र के लोग कभी इस पे हावी ना हो पाए। जो पार्टियां हैं वो रहेंगी, लेकिन उनका ना कोई चुनाव चिन्ह होगा, ना कोई व्यक्ति होगा, ना किसी को वो टिकट दे पाएंगे, ना किसी का चुनाव प्रचार कर पाएंगे। उनका केवल काम रहेगा कि वो एक धारणा को, एक चरित्र को निर्माण करें, और चरित्र हमेशा बड़ा होता है, मॉरल वैल्यूज के ऊपर होता है। तो जो हाई मॉरल की बात करेगा वही किसी को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ना पार्टी व्हिप होगी, ना पार्टी डिसिप्लिन होगा, तो इनकी दुष्टता अपने आप ही विलोपित हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, लिहाजा इनको बेबस करना पड़ेगा, नहीं तो इनको नष्ट करना पड़ेगा। आओ इस संकल्प में जुड़े, और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें मोदी जी आपके अच्छे इंसान हैं। अभी जब तक व्यवस्था को बदलने के लिए अपन कामयाब नहीं होते हैं, तब तक मोदी जी को समर्थन दें, मोदी जी को जिताएं। षड्यंत्रकारी, आपराधिक जो ये तत्व हैं, इन तत्व को नष्ट करें, उनको लगभग शून्य वोट मिले, शून्य जो है ना उनका उम्मीदवार आए, ऐसी स्थिति यहाँ निर्मित करें। 10 मार्च में जो है कि पहले अपनी शक्ति जो है योगी जी को जिताने में लगा दीजिए, और ये मानिए कि योगी जी ही अपराध मुक्त भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चल के जो है उनके सहयोग से 2024 के पहले हम कोशिश करेंगे कि उसका एक झलक जो है ना पब्लिक को मिल जाए, और यदि इसके बाद ये नहीं मानेंगे तो इनको इन्हीं के गेम में हराएंगे, इनको इन्हीं के गेम में परास्त करेंगे। है ना कृष्ण कुमार जी, आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ सर, और साथ में। चलिए मैं आपको कोर टीम का भी सदस्य बनाता हूँ, अभी आपको उस ग्रुप में जोड़ता हूँ। जी सर। चलिए कृष्ण कुमार जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।